अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और शायद इसी बात, ये मैं आपसे भी इसी को बात को आगे बढ़ाऊंगी कि मतलब वो तमाम जिस पर आप लोग बहुत चुटकी ले रहे थे, आप लोग बहुत सवाल खड़े कर रहे थे कि देखिए पार्टी के भीतर तो ये हालात हैं, सारी चर्चाएं थम गई हैं, कोई आवाज नहीं आ रही अब कहीं से। देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है कि भाई मुद्दे से कैसे ध्यान भटकाना है। हम कल तक चर्चा कर रहे थे नीट की, हम चर्चा कर रहे थे जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, हम चर्चा कर रहे थे जो पुलिस की कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हम तो उन मुद्दों की चर्चा कर रहे थे ना। भ्रष्टाचार की चर्चाएं कर रहे थे कि भाई इनके मंत्री तमाम आके बता रहे हैं कि 40 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है। तो अब कैसे उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, इसके लिए ये मामला हुआ है। क्योंकि अरुण राजभर जी कह रहे थे कि भाई उसमें ये एक्ट बना हुआ है, उसमें आपको नाम मेंशन करना पड़ता है। देखिए, ये क्या है कि बरगलाने की बात है। मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूँ। अरुण भाई, क्या होता है कि जब आप रजिस्टर करने के लिए, जीएसटी नंबर लेने के लिए या किसी भी उद्योग को करने के लिए काम करते हैं ना, तो आपने यदि अपना नाम, आपने अपनी फर्म का नाम बहरूपिया लिख दिया ना, बहरूपिया के नाम से आपने लाइसेंस लिखा है, तो आप अपनी दीवार पे बहरूपिया लिखेंगे, ना कि अरुण राजभर। अब बहरूपिया तो हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है। तो इस तरीके से बरगलाइए मत। वो जो कानून है, वो फर्म का नाम, जीएसटी का जो टिन नंबर होता है, जीएसटी नंबर होता है, वो सब मेंशन करना होता है उसमें। जहां तक बात है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष लाया ऐसे हिंदू मुसलमान, अरे विपक्ष तो छोड़िए, इनके सहयोगी भी आरएलडी वाले ने कहा, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में देख लीजिए ना, जेडीयू के केसी त्यागी मना कर रहे हैं। भाई त्रिलोक त्यागी जी ने तो ये तक भी कहा, आरएलडी वालों ने, कि वो ठेके बंद कर दीजिए ना, लेकिन वहां नहीं करेंगे। वहां इनको कोई कावड़ियों की आस्था से मतलब नहीं है, क्योंकि वहां से रेवेन्यू आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बात है। एक बात और कहूंगा, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि भाई आस्था का विषय है। आपको पता है पुराने जमाने में क्या होता था, सैकड़ों साल पहले कैसे ये जाति प्रथा आई कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति यदि नहा के पूजा करने जा रहा है और कोई पिछड़े दलित समाज का व्यक्ति उसके सामने आ गया, तो उस सामने वाले आने वाले व्यक्ति को लाठी डंडे से पनिशमेंट मिलती थी, और व्यक्ति के राम 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 करके वापस नहाने जाता था, और उसको सहूलियत के हिसाब से कहा गया था कि भाई उसकी आस्था का विषय है, भाई वो पूजा करने जा रहा था, अपवित्र हो गया। तो आज ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कल को दलित पिछड़ा कहेंगे, कल को कहेंगे कि भाई तुम वाल्मीकि हो, लिखो अपनी ठेली पे, तुम दलित हो, जाटव हो, लिखो अपनी ठेली पे, तुम पिछड़े यादव हो, लिखो अपनी ठेली पे, और फिर कहेंगे कि भाई ये ऊंची जाति का व्यक्ति है, ये तो पूजा करके वहां से आ रहा है, अब आप तो छोटी जाति के हो, कैसे आपकी ठेली से ले लेगा, कैसे आपकी रेहड़ी से खरीद लेगा। तो ये समाज को सिर्फ और सिर्फ बांटने की व्यवस्था है। हमारे पूर्वजों ने इस देश को लगातार आगे लाने के लिए लगातार संघर्ष किया है। मैं हाथ जोड़कर सिर्फ सलम भाई आपसे कहता हूं, आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कि अपने आला कमान को बताइए कि सैकड़ों साल लगे हैं यहां तक पहुंचने में, इसको मत मिटाइए, इस भाईचारे को रहने दीजिए। जी, अब इसका जवाब दीजिए। देखिए, समस्या क्या है कि अनिल भाई, जिस प्रकार से आप लोग विपक्ष के लोग कर रहे हैं ना, कारण ये है, ये देश जो है कहां से कहां चलता हुआ कहां तक पहुंच गया, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान हिंदू कुश से होता हुआ जम्मू तक आ गया, इसी प्रकार की चीजों पे चलते कि जब देश के लोग बहुत सारे मुद्दों पर राजनीति करने आ गए और इस प्रकार की घटनाएं की। आप कह रहे हैं ना दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अब मैं कांग्रेस का भी बताऊंगा तो आपको दुख होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया, मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? उनकी सेंट्रल हॉल में तस्वीर तक तो लगने नहीं दी, भारत रत्न तो उनको देने नहीं दिया, उनको चुनाव तक हराया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव तक हराया, और ऐसी राजनीति इस देश को धर्म के नाम पर बांटा। इस देश को धर्म के नाम पर किसने बांटा? कांग्रेस पार्टी। आज भी आप वही काम कर रहे हैं। आज जब साधारण सी बात है कि आपको नाम दर्ज करना है, तो उस नाम को भी आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप भूलिए मत, अभी आपने चुनाव की बात की कि चुनाव ऐसा हुआ, आज भी 99 सीट पे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप इससे अगर खुश हैं तो आपको बधाई है, बार बार बधाई है। आपके राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हैं, बधाई आपको। हम आपके बद्रीनाथ पे हारने पे खुश हैं। देखिए, बीच में टोकिए मत अनिल भाई, आप तो सच्चा आदमी है, बाकियों की तरह नहीं है। आप जो यहाँ पे चिल्लाते हैं बीच में, मैंने बीच में किसी को नहीं टोका, लेकिन आज भी आप विपक्ष में बैठे हैं, और आपकी सारी सीटें अगर जोड़ ली जाए ना, तो भी भारतीय जनता पार्टी को अब तक जितना चुनाव जीतते हैं उतनी भी आप उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और हम चुनाव के बीच से फैसले नहीं लेते, लेकिन फिर ठीक है, अगला जब चुनौती आएगी, चुनाव आएगा, फिर बहुत दमदारी से लड़ेंगे। और देश की जनता समझ रही है कि आपका मिजाज क्या है, हमारा मिजाज क्या है। हम बहुत साधारण सी बात लेकर आए हैं कि नाम बताना पड़ेगा। अभी हमारे साथी बता रहे थे अरुण राजभर जी को। एक मिनट शलभ जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ। एक सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। आप बार बार कह रहे हैं कि नाम बताना होगा, और ये आस्था का सवाल है, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कांवड़ियों के हित का फैसला है। अब इससे एक वर्ग इस बात को लेकर भी थोड़ा सा आशंकित है कि इस फैसले से उनका आर्थिक बहिष्कार ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इसकी गारंटी कौन देगा? और उनके मन में अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो इसे कौन दूर करेगा? वो भी जिम्मेदारी आपकी है ना? जी, एक सवाल मेरा छोटा सा है, एक सवाल कि इस फैसले का एक असर जो पढ़ने में आया अखबारों में या मीडिया के जरिए
कि जो कर्मचारी हैं, अगर मुस्लिम दुकानदार है उसके हिंदू कर्मचारी हैं तो उनकी छुट्टी हो रही है, और जो हिंदू दुकानदार या होटल वाले के जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी हो रही है। तो ये जो समस्या आ रही है, इसका निदान सरकार के पास क्या है? शलभ जी। विनोद जी और शिरीन जी, आप दोनों का सवाल एक ही जैसा है। टुंडे कबाब है लखनऊ में, और टुंडे कबाब को लोग जानते नहीं क्या कि टुंडे कबाब किसका है, कौन बेचता है। और जाकर देखिए भीड़ लगी रहती है, जो खाने वाले खाते हैं। यहाँ किसको नहीं पता कौन क्या बेच रहा है, किसको नहीं पता। हम लोग क्या दुकानों पे जाते हैं तो पता नहीं होता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, और हिंदू मुसलमान आ कहाँ से गया? इस पूरे निर्णय में कहीं लिखा है क्या कि हिंदू होगा तो ये नाम रखेगा, मुसलमान होगा तो वो रखेगा? इस भ्रम में कहाँ पड़ रहे हैं? सबको सबके बारे में पता होता है, सबको सबकी जानकारी होती है, और उससे कहीं कोई आर्थिक बहिष्कार या कुछ नुकसान होने नहीं जा रहा। शिरीन, इस देश में सैकड़ों साल का ताना बाना है, बहुत सालों से सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ में खरीदारी करते हैं, एक साथ कारोबार करते हैं। दिक्कत ये कि जो लोग इसको लेकर एक अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको दुकान चलानी है और जिनको सामान खरीदना है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और दुकानदार का नाम जानने का अधिकार है। अभी एक अनिल यादव जी ने बताया कि नहीं साहब ये लिखा होता है, आप प्रोपराइटर का नाम आप रख सकते हैं, तो भाई साहब प्रोपराइटर का नाम मेंशन करना पड़ता है। आप जाके देखिए दुकानों में लिखा होता है कि दुकान का फर्म का मालिक कौन है, और ये लिखना होता है। इसमें क्या दिक्कत है? नाम छुपाने पीछे मंशा क्या है? आप क्यों नाम छुपाना चाहते हैं? आप किस बात को क्यों आप प्रमोट करना चाहते हैं कि कोई बच्चे नाम छुपा कर बैठे? नाम छुपाने के पीछे प्रवृत्ति क्या हो सकती है? ये तो बड़ी साधारण। लेकिन आप माने या ना माने शलभ मणि जी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि आर्थिक बहिष्कार जैसी चीज, ऐसा संकट उनके सामने आ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।